पति पत्नी के जोड़े के लिए एक शब्द है दंपति। इस शब्द की 3 प्रकार की वर्तनी देखने में आती है। इनमें से सही कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं इसे। अब ये तो हम जानते ही हैं कि यह शब्द पति पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें तो पति शब्द है ही नहीं। ये शब्द तो पत्ती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। हाँ, एक शब्द पत्ती जरूर होता है जिसका अर्थ लीफ होता है, तो इसलिए ये शब्द तो पूरी तरह से गलत है। अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये शब्द बना कैसे। अब इस शब्द में पति तो हम सब जानते हैं, संस्कृत का ही शब्द है जिसका अर्थ है स्वामी या संरक्षण, और दम का अर्थ हुआ घर या गृह, तो दंपति का अर्थ हुआ गृह स्वामी या घर का मालिक। ये हुआ एक वचन, किंतु घर तो बनता ही पति और पत्नी के योग से है, इसलिए घर का स्वामी और स्वामिनी दोनों मिलकर हुए दंपति। अब क्योंकि संस्कृत के अनुसार वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो पति पत्नी 2 लोग होने के कारण इस शब्द का द्विवचन रूप दंपति होता है। संस्कृत में यदि 2 से अधिक पति पत्नियों के जोड़ों को बताना हो तो दंपत्यः शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल संस्कृत में पत्नी के लिए शब्द है जाया। संस्कृत व्याकरण में पति पत्नी के द्विवचन रूप में जाया का दम आदेश हो जाता है, यानी जाया शब्द लिखा न होने के बाद भी दम को ही जाया या जाया के रूप में समझा जाए, इसलिए संस्कृत के अनुसार दंपति ही उचित है। तो क्या हिंदी में भी यही सही होगा? नहीं, क्योंकि हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, द्विवचन होता ही नहीं। इसलिए यदि हम इसे दंपति लिखेंगे तो हिंदी व्याकरण के अनुसार यह गलत हो जाएगा। किंतु कवि और कपि की तरह ही दंपति शब्द भी संस्कृत के एक वचन रूप में ही लिखा जाता है, जबकि संस्कृत में 2 कवियों के लिए कवि और 2 कपि यानी बंदरों के लिए कपि लिखा जाता है। यदि हम संस्कृत के दंपति को हिंदी में अपनाएंगे तो कवि और कपि को भी अपनाना पड़ेगा। इस तरह से तो पूरी भाषा उलट पुलट हो जाएगी। इसलिए हिंदी में छोटी ई की मात्रा वाला दंपति ही सही है, और संस्कृत के अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं में भी यही छोटी ई की मात्रा वाला ही शब्द प्रयोग होता है। तो समझ गए ना? हिंदी भाषा को इसकी वैज्ञानिकता के साथ समझाना मेरा उद्देश्य है, और आपसे यह आग्रह है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हम भाषा को रटें नहीं बल्कि समझ कर सीखें।